रशिया में क्रिप्टो को बैन रखा गया है काफ़ी लंबे अरसे तक। चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जिसके ज़रिए 24 आवर आपकी ट्रांजैक्शन आप तक नहीं पहुंचेगी। सिक्योरिटी एक्ट बिल में इतना ज़्यादा आपने इसको सीरियस नहीं लेना, इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। इनसे आपने ये मतलब नहीं लेना कि इनके आने से आल्ट्स कॉइन पंप होंगे। आल्ट्स कॉइन ने अपने हिसाब से पंप होना है। दुनिया का एक ऐसा बड़ा मुल्क इंडिया के बाद जहाँ क्रिप्टो की अडॉप्शन सबसे ज़्यादा है, और एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानियों का $25 बिलियन। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज है 10 अगस्त 2026। बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज क्योंकि मैं सेटअप पे नहीं हूं, तो आज मैं टूर पे हूं, तो टूर से वीडियो बना रहा हूं, तो आज आपको थोड़ा डिफरेंट अंदाज देखने को मिलेगा। तो उससे पहले ख़बरें शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी थी कि एक्स जो ट्विटर है, उसने एक नया मोनेटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। इवन के उस प्रोग्राम के अंदर दुनिया के थके टूटे मुल्क भी शामिल हैं, बांग्लादेश भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, लेकिन हमारा मुल्क उसमें शामिल नहीं है। और इसको आप यूँ समझें कि हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद है जो ट्विटर को यूज़ करती है, एक्स को यूज़ करती है। वो सारी की सारी अब महरूम रहेगी इस चीज़ से, जो दुनिया पैसा कमाएगी लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये इसके लिए गवर्नमेंट को दुआएं दें जिन्होंने ये सारी पॉलिसी लेके आए हैं, और इस हाल तक हम पहुंच गए हैं कि डिजिटल अर्निंग की कोई प्लेटफॉर्म हमारे मुल्क में आने को तैयार ही नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो बहरहाल अभी बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की, तो चलिए चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग है उसका अभी तक ना कोई सुलह का इम्कान है दूर दूर तक, जबकि वो जंग अभी दरमियान में ही है। कभी एक हफ़्ता रुकती है, कभी 2 हफ्ते। आज भी आप देख रहे होंगे जो गोल्ड की प्राइस है वो भी ऊपर जा रही है, ऑयल की प्राइस भी ऊपर जा रही है। इसके निस्बत BTC की प्राइस एक जगह पे मेंटेन है 65,200 के ऊपर। इसके ऊपर एंड वाले इसी सेशन के एंड पे बात करेंगे। अच्छा, क्रिप्टो के अंदर आ जाते हैं। क्रिप्टो में हमारे पास पहली खबर ये है कि क्रिप्टो के जो कार्ड्स हैं, यानी जो आप बैंक कार्ड की तरह वीज़ा कार्ड, और इस तरह क्रिप्टो के भी कार्ड्स होते हैं। बाइनास भी देती है, MEXC भी, डिफरेंट वैलेट्स भी हैं और एक्सचेंजेस भी देती हैं। तो उसकी जो मंथली स्पेंडिंग है वो $760 मिलियन के ऊपर पहुंच गई है, यानी कि 1 बिलियन के लगभग होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि क्रिप्टो में इससे पहले क्या होता था कि आम शॉपिंग करना क्रिप्टो के ज़रिए पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन अब ये पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ को समझना, ये जो क्रिप्टो कार्ड्स हैं इसमें USDT के ज़रिए शॉपिंग होती है, USDC और स्टेबल कॉइन्स के ज़रिए होती है। आपकी कोई भी क्रिप्टो है आपको स्टेबल कॉइन में लानी पड़ती है और उसके साथ आप शॉपिंग करते हैं। अब क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बन गया है, इसलिए वो कार्ड USDT और USDC को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके पास दूसरी करेंसी होगी तो आपको USDT में लाना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास उससे अगली खबर भी इसी क्रिप्टो के साथ जुड़ी हुई और इसी अडॉप्शन से जुड़ी हुई है कि रशिया की जो लार्जेस्ट एक्सचेंज है उसने, जो मॉस्को एक्सचेंज, उसने लॉन्च कर दी है क्रिप्टो ट्रेडिंग। इससे पहले अगर आपको पता हो तो रशिया में क्रिप्टो को बैन रखा गया है काफ़ी लंबे अरसे तक। चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में सॉरी। लेकिन अब रूस ने पहल कर दी है, अब अपनी एक्सचेंज पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग को लीगल करार दिया गया। और अब आपने एक चीज़ और भी ज़हन में रखनी है कि क्रिप्टो 2 तरह से हो रही है। एक हो रही है बिटकॉइन और आल्ट्स कॉइन के साथ, एक हो रही है स्टेबल करेंसीज के साथ। जो गवर्नमेंट्स ने ब्लॉकचेन एक्सेप्ट की हैं, या जो गवर्नमेंट के अंदर एक्सेप्ट हुआ है, वो बिटकॉइन, एथेरियम और सोलाना है। अभी बिटकॉइन और एथेरियम हुआ है और ज़्यादा तादाद में बिटकॉइन हुआ है। और दूसरा उसके बाद है स्टेबल कॉइन्स। तो स्टेबल कॉइन से क्योंकि आप आमदनी तो जनरेट नहीं कर सकते, उसको तो आपने ट्रेडिंग में लगाना है, फिर ही आमदनी होनी है। तो क्योंकि स्टेबल करेंसीज ये गवर्नमेंट ने अपने बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा बना लिया है, तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझना है। एक और हमारे पास अगली खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो Crypto.com के साथ उसकी पार्टनरशिप हो रही थी वो अभी डिक्लाइन कर दी है। यानी कि एक पार्टनरशिप थी Crypto.com, एक UK की एक्सचेंज है, और इसके साथ पहले पार्टनरशिप की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन अभी क्या हुआ है कि Crypto.com उसके साथ वो पार्टनरशिप जो कर रहे थे वो डिक्लाइन हो गई है। अब ये पार्टनरशिप फ़िलहाल के लिए नहीं हो रही, लेकिन आगे जाके ये कहीं ना कहीं होगी ज़रूर। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा पर्सन है जो बिज़नेस की कोई भी चीज़ है ना,
उसको वो छोड़ता नहीं है। वो रहते हुए भी उसको पता है कि वो 2 साल मज़ीद है और 2 साल के बाद उसने कभी नहीं आना, तो वो पूरा अपना जो बंदोबस्त है वो कर रहा है। अच्छा, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान भी दिया है। उसने कहा है कि बिग डील बिग इंडस्ट्री, यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आइंदा दौर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी और इसके ये एक बहुत बड़ी डील है अगर आप क्रिप्टो में आते हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना एक अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिप्टो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसने स्लो अभी ग्रोथ करनी है। अभी ग्रोथ इसकी स्टार्ट हुई है। अभी की जो ग्रोथ है वो सारी तो स्टेबल कॉइन्स के ऊपर चल रही है, वो कोई ऐसी जगह पे नहीं चल रही कि जहाँ पे कोई आर्ट रैली आ गई हो या बिटकॉइन ने कोई बड़ी प्राइस गेन कर ली हो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी crypto.com से डील करनी थी। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के अंदर ही 4 कॉइन है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना USD1 कॉइन भी है जो लॉन्च हुआ है, तो ये भी स्टेबल कॉइन का भी हिस्सा है, आल्ट कॉइन का भी हिस्सा है, बिटकॉइन होल्डर भी है ये। तो ये बयान तो इसका इसलिए है ताकि लोग ज़्यादा होंगे तो इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं ब्राज़ील की जानिब। तो ब्राज़ील ने 24 आवर क्रिप्टो ट्रांसफ़र, यानी ब्राज़ील के अंदर जो है जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जो मैंने इस खबर का खुलासा निचोड़ निकाला था, अभी इसकी मज़ीद डिटेल में भी जाएंगे कि ब्राज़ील ने क्या किया है कि उसने क्रिप्टो को लीगल तो किया, बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा तो बनाया, लेकिन उसने बीच में एक ऐसा मैकेनिज़्म लगाया है जिसके ज़रिए 24 आवर आपकी ट्रांजैक्शन आप तक नहीं पहुंचेगी। वो पहले थर्ड पार्टी यानी ब्लॉकचेन के बाद बैंक के पास होगी और बैंक वेरीफाई करने के बाद आपको देगा। यानी कि यहाँ पर भी उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम रखा है, जबकि क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जाता है डिसेंट्रलाइज होने की वजह से। लेकिन ब्राज़ील का कहना ये है, ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट का, कि इसके ज़रिए से मनी लॉन्ड्रिंग को हम रोकेंगे और जो इनलीगल मनी मुल्क में आएगी या ऐसी मुल्क से करेंसी जो बाहर जाएगी, हम उसका सदेबाब करने के लिए हम 24 आवर जो है इसको रोकेंगे। अभी तक यही है। वैसे इसके बाद ये वैसे पॉसिबल तो नहीं होता नज़र आ रहा, क्योंकि अगर यही काम करना है तो वो तो ऑलरेडी बैंक में भी हो रहा है। तो जब बैंक में भी वही सारा कुछ हो रहा है तो फिर यहाँ पे इसको करने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए ये अभी इसके ऊपर अपडेट जब आएगी तो आपको बताएंगे। अगली खबर है जी, माइकल सेलर ने कहा है कि BTC को किसी क्लैरिटी एक्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बात मैं आपको वैसे बता दूं कि जो क्लैरिटी एक्ट का अभी रौला है ना, कभी वो लगता है कभी वो पोस्टपोन हो जाता है। क्लैरिटी एक्ट अगले बुल रन का नैरेटिव है, यानी जो अभी 2028 में आएगा ना, इसका नैरेटिव क्लैरिटी एक्ट बिल के ऊपर होगा। और क्लैरिटी एक्ट बिल में इतना ज़्यादा आपने इसको सीरियस नहीं लेना, इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। हमेशा की तरह जैसे मेटावर्स का था, जैसे AI का था, जैसे हर एक का एक नैरेटिव होता है ना, इस बुल रन का क्लैरिटी एक्ट ही एक नैरेटिव है और साथ AI को जोड़ेंगे तो इस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड होगा। तो क्रिप्टो का, अथीरियम का, सोलाना का या बाकी जो आल्ट्स कॉइन के अच्छे कॉइन्स हैं, इनको किसी क्लैरिटी एक्ट बिल की ज़रूरत नहीं है। ये इससे पहले भी क्लैरिटी एक्ट बिल के बगैर ही बिटकॉइन 1.28 पे गया हुआ था, अथीरियम 5000 पे और सोलाना 300 प्लस। और ये जो बाकी भी कॉइन है, इन्होंने अपने जितने भी ऑल टाइम हाई बनाए या मिड बनाए, ये सारे क्लैरिटी एक्ट बिल के बगैर ही थे। तो ये क्लैरिटी एक्ट बिल हो या ना हो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ट्रस्ट में इजाफा हो जाएगा, थोड़े क्लाइंट बढ़ जाएंगे, लेकिन क्लाइंट भी कोई बिलियन 2 बिलियन वाले थोड़ी बढ़ेंगे, ज़्यादा तो मिलीनियर ही इसमें आएंगे। क्लैरिटी एक्ट बिल होने से सिर्फ अमेरिका की आवाम के अंदर एक कह लें कि पॉजिटिव मैसेज चला जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी इफेक्ट नहीं होगा जैसे ETF के ज़रिए नहीं हुआ, जैसे बाकी चीज़ों में ETF आने के बाद भी BTC ने तो अपना वही सर्कल कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे भी क्लैरिटी एक्ट का सही कह रहा है ये कि क्लैरिटी एक्ट बिल आने से भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, अगली खबर है हमारे पास, यही क्लैरिटी एक्ट की जो वोटिंग है वो सितंबर तक डिले हो गई है। ये स्लो जाएगी आगे और ये इतने इस टाइप तक पहुंचेगी कि जहां पर ये पास हो फिर ये मैकेनिज़्म का हिस्सा बने, और तब तक क्या होगा, तब तक बुल रन जो है ना, सेमी बुल रन आने का आगाज़ हो चुका होगा। तो ये समझ लें कि एक नैरेटिव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पास हुआ और यहाँ से दौड़ लग गई ऊपर की जानिब। एक और खुशखबरी ये है कि थाईलैंड ने क्रिप्टो पे 0 टैक्स कर दिया है, यानी क्रिप्टो का 0% टैक्स कर दिया है थाईलैंड ने। इससे पहले थाईलैंड के अंदर क्रिप्टो कंपनी बनाना थोड़ा सा मुश्किल था और क्रिप्टो करना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब
थाईलैंड की गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम इसको क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं और डिजिटल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्रिप्टो पर ज़ीरो टैक्स कर दिया है पहले साल में। इस खबर की जो डिटेल है वो ये है कि पहले साल में वो 0% टैक्स ज़ीरो कर देंगे और उसके बाद भी कोई जो इनका मैकेनिज़्म है वो अभी जारी करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग क्रिप्टो वाले हमारे मुल्क में आएंगे पहले साल में उनका टैक्स ज़ीरो ही होगा। जितना दिल करे वो पैसा ले आएँ, कोई पूछगछ नहीं होगी, जितना चाहें वो कमाएं, कोई पूछगछ नहीं होगी, लेकिन इस सारे के लिए 1 साल होगा। और ये खैर बात थाईलैंड को समझ आ गई है, लेकिन हमारे मुल्क को अभी तक समझ नहीं आई कि क्रिप्टो अभी आई बाद में, यार टैक्स पहले ही लगा दिया है। दुनिया में AI आई है ना, तो उसकी सर्विसेज पहले फ्री दी गई हैं। क्यों? ताकि लोगों को आदत हो जाए, और जब आदत हो जाएगी तो उसके बाद फिर लोग जब उस चीज़ के आदी होंगे तो बाद में उसमें इंटर करना लोगों को आसान होगा, उससे प्रीमियम मेंबरशिप लेना भी आसान होगा। थाईलैंड ने पहले साल 0% कर दिया। जब लोग इतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे डेफिनेटली बाद में वो थोड़ा बहुत जो 1-2% देना भी पड़ गया तो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इनका ये भी क्रिप्टो के अंदर आ गए हैं और ये एक अच्छी खबर है इनका क्रिप्टो में आना। इससे पहले जितने भी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इदारे हैं ये तमाम के तमाम इदारे क्रिप्टो में आ रहे हैं, लेकिन अभी इनकी जो पहली आने के साथ जो पहला कदम होता है ना, वो यहाँ बिटकॉइन को बाय करना होता है, यहाँ इन्होंने स्टेबल कॉइन का बिजनेस करना होता है। तो इनके क्रिप्टो में आने का मतलब क्रिप्टो में बिटकॉइन और ये जो स्टेबल करेंसीज हैं वो हैं। इनसे आपने ये मतलब नहीं लेना कि इनके आने से आल्ट्स कॉइन पंप होंगे। आल्ट्स कॉइन ने अपने हिसाब से पंप होना है। अभी तक जितनी भी आपको खुशखबरियाँ सुनाई है ना, ये सारी की सारी डिपेंड ऑन BTC और स्टेबल करेंसीज हैं, ये उनके ऊपर है, ये उसके ऊपर बेस नहीं करते आल्ट्स कॉइन की। आल्ट्स कॉइन की अभी तक दूर दूर तक कोई अच्छी खबर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और उसमें उसने कहा है कि $1000 हर जो अमेरिकन वाले बच्चे, अमेरिकन घर वाले हैं, जो अमेरिकन पॉपुलेशन है उनमें जिनके घरों में बच्चे हैं, वो हर बच्चे की पैदाइश का $1000 उसमें ऐड ऑन करेंगे और उसके बाद 5000 तक मैक्सिमम करेंगे और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो तब उसको मिलेंगे। कुछ ऐसी ही स्कीम एक लेके आया डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद क्योंकि उसे पता है कि 2 साल बाद उसने सदर नहीं रहना, कम से कम ये वाला काम तो हो जाएगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा तो होगा। और ये पैसे बच्चे के बगैर कोई बंदा दूसरा निकाल भी नहीं सकता, लंबा ही प्रोग्राम है। उसमें माइकल सेलर जो है उसने भी $1000 डिपॉजिट कर दिया है, यानी वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। अच्छा, एक है BNY मीलॉन, इसने भी जो क्रिप्टो स्टेकिंग के बैंक है वैसे, और इसने क्रिप्टो स्टेकिंग लॉन्च कर दी है। क्रिप्टो स्टेकिंग मतलब क्रिप्टो, जैसे आप बैंक में गोल्ड रखते हैं और गोल्ड रख के तो पैसे ले लेते हैं और उसके बाद आपको प्रॉफिट होता है, और यहाँ आप बिज़नेस करते हैं जो भी, तो वो पैसे के बाद आप अपना गोल्ड उठा के ले जाते हैं, या बैंक में आप अपनी कोई रखते हैं, अपनी कीमती चीज़ें बैंक के लॉकर्स में जाके रख देते हैं। इसी तरह क्रिप्टो को स्टेक किया जाता है, स्टेकिंग पर रिवार्ड मिलता है। तो ये बैंक आपको ऑफर कर रहा है कि आप अपनी क्रिप्टो को हमारे पास स्टेक करें और हम आपको रिवार्ड देंगे। तो ये BNI बैंक है। अच्छा, रशिया का पहला क्रिप्टो का जो लॉ है वो पास हो गया है। अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां भी हैं, लेकिन पुतिन यानी जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पहला रशिया का जो क्रिप्टो लॉ है उसको साइन कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, हम क्योंकि पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं कि दुनिया का एक ऐसा बड़ा मुल्क इंडिया के बाद जहाँ क्रिप्टो की अडॉप्शन सबसे ज़्यादा है, और एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानियों का $25 बिलियन क्रिप्टो के अंदर है। हमारे मुल्क में अभी तक क्रिप्टो की पॉलिसी क्लियर नहीं है। आज भी P2P के ऊपर ट्रांजैक्शन से अकाउंट बंद हो जाता है, आज भी FIA उठा लेती है, आज भी इदारे तंग करते हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स को, आज भी अगवा भी हो जाते हैं लोग, उनको मारा भी जाता है, सब कुछ ही होता है, भत्ते भी मांगे जाते हैं। आज भी मतलब क्लियर कोई एक्ट नहीं है। आज भी बैंकिंग सेक्टर को कोई पता नहीं है कि लीगल क्या है, इलीगल क्या। क्रिप्टो की आमदनी को आज भी पाकिस्तान में उस तरह नहीं समझा जाता। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उसी की अपनी पार्टी के कुछ सेनेटर्स ने मुतालबा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप SEC जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इन्वेस्टिगेट करें और इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगाएं कि ये जो अंदरूने खाना ट्रेडिंग है, यानी बिहाइंड द सीन, और जिसके ज़रिए ये पैसा कमा रहे हैं अपने सदर होने की हैसियत से,
इसको रोका जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करेंगे ये कितने पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, आपको एक बता दूं, पाकिस्तान वाला ये हाल है, उधर भी है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सदर है ना तो कोई इंक्वायरी होगी, ना कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कोई आर्डर पास होगा डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक पावरफुल सदर है, और उसके बाद वो उसका डिनाइल भी कर लेगा या उसका कोई ऐसा एक्ट निकाल लेगा। इससे पहले भी आप देखें फुटबॉल के अंदर क्या हुआ, फिर अपने बेटे को जब उसके सज़ा होने लगी रातों रात क्या हुआ, तो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इन्वेस्टिगेशन का भी कुछ नहीं बनना, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, अगली खबर है जी, माइकल सेलर कहता है कि वो कभी बिटकॉइन को सोल्ड नहीं करेगा। तो ये भी सियासी बयान है। अभी पिछले दिनों इसने 1283 अरब डॉलर के 1283 बिटकॉइन इसने बेचे हैं, तकरीबन 5 बिलियन डॉलर के। अच्छा, जब पूछा गया कि आप तो कहते हैं कि आप कभी BTC सोल्ड नहीं करेंगे, तो फिर आपने ये बेचे क्यों, तो उसका कहना ये था कि वो मैं पर्सनल की बात करता हूँ। जैसे आप वो पाकिस्तान में लिखा होता है ना 400 रुपये में महीने का पैकेज, नीचे लिखा छोटा सा लिखा होता है सर्विस चार्जेस लागू होंगे। जैसे आप किसी भी जगह पे जाके कोई फॉर्म साइन करते हैं, छोटा सा नीचे लिखा टर्म एंड कंडीशन इम्प्लीमेंट होंगी। इसी तरीके से इसका कहना यह है कि ये BTC कभी नहीं बेचेगा, लेकिन अपने किसने हैं, अब सारे पैसे तो इसके बिटकॉइन के जो हैं वो इसकी कंपनी में है। अपने बिटकॉइन में इसके पास कोई 10-12 बिटकॉइन से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो वैलिड पब्लिक तो नहीं है। जो पब्लिक में था पहले उसमें तो एक ही बिटकॉइन था, वो भी वो कहते थे किसी ने गिफ्ट किया हुआ है। तो बहरहाल इसके अपने बिटकॉइन तो है नहीं है, वो सारे तो कंपनी के हैं, और कंपनी के बारे में उनका ख्याल ये है कि भाई कंपनी के जो बिटकॉइन है वो मैं से जो है ना वो सेल कर सकता हूँ। तो बाकी ये थी जी आज की क्रिप्टो न्यूज़। अच्छा, अब इस पे ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं BTC, गोल्ड और अथीरियम सोलाना के ऊपर। और मैं ज़रा आपको ना ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं कि अभी बुल रन कैसे आएगा सही। अभी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बुल रन की जानिब बढ़ रही है, और ये जो अभी अगस्त है, सितंबर अक्टूबर के अंदर एक आपको BTC का बॉटम लगा हुआ मिल जाएगा। यानी कि ये 2 महीने जो होंगे, अगस्त में मार्केट में डिप आने के अभी चांसेस नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मार्केट में डिप के चांसेस सितंबर अक्टूबर में होंगे, और BTC का जो डिप लगेगा वो 42 से 48 के किसी जोन में, इस जोन के अंदर किसी एक जगह पे BTC जा सकता है। अच्छा, ये तो है इसकी जो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बुल रन के 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है प्री बुल रन, फिर होता है सेमी बुल रन, और फिर होता है स्ट्रॉन्ग बुल रन। वो जो प्री बुल रन है ना, ये आपको अगले साल पहले क्वार्टर में नज़र आएगा, या हो सकता है दूसरे क्वार्टर में। पहले और दूसरे क्वार्टर में यानी मार्केट अब उसी तरफ जा रही है कि पहले से या दूसरे क्वार्टर में BTC आपको अपनी रैली स्टार्ट करेगा, साथ अथीरियम और सोलाना भी। लेकिन अभी नहीं, पहले डिप लगेगा, उस डिप के बाद जो रिकवरी होगी उसके अंदर आपको प्री बुल रन नज़र आएगा। उसके बाद आपको इस अगले साल के एंड पे जाके आपको एक सेमी बुल रन नज़र आएगा, और फिर अप्रैल 2028 की हॉलविंग के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग बुल रन नज़र आएगा, और ऐसे फिर मार्केट बुल रन के बाद अगेन बीरिश में आएगी। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड की प्राइस आज जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 4335 के राउंड अबाउट है, और अब ये प्राइस तकरीबन 4400 तक जा सकती है। और 4400 की प्राइस इस महीने में यानी इस हफ्ते में 4400 की प्राइस हिट हो सकती है इस हफ्ते के अंदर। और उसके बाद आइंदा जो हफ्ते 3-4 आइंदा हफ्ते हैं वो आपको दोबारा 4000 और 4020 पर मिलेंगे। इस जोन के अंदर आपने टेक्निकलिटी में ये देखना है कि अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो 4415 आपका स्टॉप लॉस बनता है अगर सेल की है। अगर बाय बनती है तो वो प्लानिंग वाइज है, स्कैल्पिंग में और होगी, ट्रेडिंग में और होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग में और होगी, क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड की मूवमेंट का उस स्ट्रेटजी के मुताबिक हिसाब लगाया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगले नंबर पे आ जाते हैं कि ये तो गोल्ड और BTC की हो गई। BTC की जो प्राइस आपको इस हफ्ते नज़र आएगी वो 66-67 के जोन को दोबारा BTC टच कर सकता है इस हफ्ते के अंदर। और अभी मेरा आपको मशवरा ये होगा कि BTC और गोल्ड दोनों में ट्रेड से ग्रेज किया जाए, क्योंकि इस वक्त ये जो अभी की मूवमेंट है आज और कल की यानी सोमवार और मंगल की मूवमेंट, इस पे पहले मूवमेंट को समझें, फिर 2 दिन जो बाद में आएंगे उसमें ट्रेड करें। अभी क्योंकि मार्केट की समझ नहीं आ रही, BTC का लग ये रहा है कि 66-67 तक जाएगा, पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन मार्केट में रिस्क मौजूद है और उधर गोल्ड की साइड पे भी रिस्क मौजूद है। उसकी वजह यह है कि ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है
तो जब पैसा ऑयल की तरफ जाता है तो गोल्ड और बीटीसी में पैसा निकल जाता है, और फिर यकदम हो सकता है कोई ऐसी न्यूज़ भी आए जो जंग से रिलेटेड हो, और वो न्यूज़ यकदम ही आएगी, और ऐसी न्यूज़ के बदले में ऑयल की प्राइस पंप एंड डंप हो सकती है। अगर डंप होगी तो फिर आपको गोल्ड और बीटीसी पंप होंगे, और अगर वो प्राइस गेन हो गई तो इनकी प्राइस इस मार्केट से पैसा निकल जाएगा। ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लर्निंग के लिए मिली होंगी, आपका कुछ विजन क्लियर हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।